असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक, अधर्म पर धर्म का विजय का प्रतीक विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं। इस समय मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमौली में ये करमौली चौक का दृश्य है। और अब देख सकते हैं ये जो सुंदर सा रंगोली बना हुआ है, सिर्फ ये महज सजावट नहीं बल्कि नारी सृजन का प्रतीक है। दुर्गा मंदिर से लेकर के ये करमौली चौक तक यहाँ भक्तों का जन सैलाब आप देख सकते हैं। सभी भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुंदर तरीके से यहाँ पर रंगोली बनाया गया है और यहाँ पर देखिए माता के पद चिन्ह बनाए गए हैं। ये सभी कलाकारों ने 4 घंटे मेहनत किया और उसके परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सभी भक्त पहुँचे हैं। यहाँ रंगोली आप देख सकते हैं, कितना सुंदर रंगोली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ अध्यक्ष महोदय भी जुड़ चुके हैं, इनसे विशेष बात करेंगे। ये जो पूजा अर्चना रहता है, कितने दिनों पहले आप लोग तैयारी करते हैं? ये हम 2 महीना पहले से करते हैं। इस बार क्या खास तैयारी था? खास हमारा बड़ा भव्य मंदिर था, बड़ा भव्य मूर्ति था, बड़ा वैदिक मंत्र द्वारा यहाँ स्थापना होता है। हमारे गांव विद्वान का गांव है। वैसे पूजा अर्चना जो दुर्गा पूजा इतना भव्यता से हो रहा, कितना साल इस बार था? 60 साल हो गया। 60 वर्षों से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में यह शारदीय नवरात्रि मनाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे विश्व से सनातन? कहेंगे कि यहाँ सनातन धर्म में सबसे महान माना जाता है। ऐसे ही हम लोग, हमारे जितने भी निचले जनरेशन है, वैसे ही और इससे ज़्यादा उन्नति करें। मिथिलांचल दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय हैं नवल किशोर झा, जिनका इसमें बहुत बड़ा भागीदारी रहता है। पूजा इतना दिव्यता भव्यता के साथ होता है, युद्ध स्तर की तैयारी करते हैं। पिछले 2 महीनों से समर्पित थे, तब जाके इतना अच्छा भव्यता से पूजा अर्चना हो रहा है। मेला प्रभारी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लगा इस बार इतना शांति सौहार्द से पूजा अर्चना हुआ? कोई झंझट तो नहीं हुआ? एकदम शांति से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्षों से पूजा अर्चना हो रहा है? 60 वर्ष से करीब। 60 वर्ष से कभी आज तक यहाँ पर झंझट झगड़ा नहीं हुआ? कभी नहीं। ये मेला प्रभारी है धनेश्वर मिश्र, जिनका काफी अच्छा योगदान रहता है। कमेंट्री भी इस बार क्या लगा? इस बार मंदिर में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो लोग, यहाँ का समाज जो है सो गंगा है। यहाँ समाज 2 महीना पहले हम लोगों को कमेटी को चयनित करता है और उस दिन से हम लोग इस कमेटी का निर्वहन करते हैं। एक वर्ष के भांति इस वर्ष भी मैया के विदाई के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कमेटी करती है। सचिव महोदय भी जुड़ चुके हैं, इनसे विशेष जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से जितने भव्यता दिव्यता से यहाँ पूजा हुआ था, उसी भव्यता दिव्यता से विसर्जन के लिए नम आंखों से भक्त अंतिम विदाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या विशेष तैयारी है? विशेष तैयारी तो बहुत है, देखबे किए हैं। रंगोली बन रहा है, जिसमें गांव के आधा लड़का लोग है, सब करीब 1:30 बजे से लगा हुआ है। रंगोली का निखार मिलेगा। साथ में फटाका यहाँ से लेकर के पोखरा तक फटाका है। अच्छा, करमौली दुर्गा मंदिर से लेकर के पोखरा जहाँ विसर्जन होगा वहाँ तक फटाका बिछाया जाए। महीनों से आप लोग तैयारी किए थे? तैयारी तो चलता है, सालों भर बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 महीना पहले से तैयारी होता है। सचिव महोदय कह रहे हैं कि 2 महीना से युद्ध स्तर की तैयारी थी, जिसका सुखद परिणाम देखने को मिला। और करमौली में यह 65वां वर्ष है। हाँ, और सबसे बड़ा चीज है, तो बड़ा शांति ढंग से यहाँ पर पूजा संपन्न होता है। माँ का दया है बहुत बड़ा। रात में इंद्रदेव की कृपा है, रात में पानी हुआ है, किसी को नहीं, थोड़ा मार्केट वाला दुकानदार को कुछ तकलीफ हुआ। अब बाकी अभी जो है, तो अभी देखिए कितना अच्छा सुहाना मौसम है। यही गर्मी होता था और अच्छा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन भक्तों ने पूजा अर्चना किया, जिसका परिणाम देखने को मिला। और सुखद परिणाम कि मौसम यहाँ पर टेम्परेचर एकदम कूल है और यहाँ पर भक्त अंतिम विदाई की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे यही धनुषाकार पुल था, जिस पुल को लेकर के लगातार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, दुर्घटना को दस्तक देते थे। लेकिन अब देख सकते हैं यही पुल आज शाम को जब यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ का नज़ारा देखते बनता है। गाँव के लोग जो शहर से आते हैं, जब गाँव में आते हैं तो उनको ये गाँव शहर जैसा लगता है, क्योंकि ये पुल का जो सुंदरता है, 4 करोड़ की लागत से ये पुल बना। और ये पुल वास्तव में जिस तरीके से शाम का जो नज़ारा है, वो कहीं ना कहीं ये नवरात्रि में 9 दिन और ही सुंदर सा माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, ये पूजा पंडाल जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। पूरा नम आंखों से हम लोग बड़े दुख के साथ ये कहेंगे, क्योंकि हम लोग को फिर वापिस जाना है। अभी ऐसा लग रहा है जो मतलब नवरात्रि और थोड़ा ज़्यादा दिन रहता तो और अच्छा लगता है। अभी जाने का हम लोग का मन नहीं हो रहा गांव से, लेकिन क्या करेंगे, जाना पड़ेगा दोबारा। फिर रोजगार नहीं है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग पलायन करते हैं बाहर, मुंबई दिल्ली कलकत्ता रहते हैं हम लोग। नहीं तो इतना अच्छा गांव का माहौल है, हम लोग को यहीं भी रहने का मन करता है। सही बोले हैं विकास जी। एक तो मैथिली में जो है से बिहार में जो है से पलायन का जो है से चलता ही रहा है, लेकिन इस बार तो देखिए
ऐसा पार्टी ऐसा तैयार हो जिससे कि पलायन रुके हम लोग का, और मैया का हम लोग को सेवा का मौका घर बैठ के मिल जाए। ये पुलिया तो बहुत आपका मौत का केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर क्या वो लाश गिर चुका था। बहुत आंदोलन करने के बाद हम लोग का सफलता प्राप्त हुआ और बढ़िया से बढ़िया पुला बन गया। उसी के कारण आज हम लोग जो है इस पार से उस पार आ पा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये न्यूज़ टुडे का बहुत ही योगदान है, बहुत सारा योगदान। आकाश जी जो हमारे गांव के हैं उनका बहुत सारा योगदान है इस पुल के लिए। उन्होंने बहुत सारा लड़ाई लड़ा, बहुत सारा फेसबुक व्हाट्सअप, आप देखें उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस माध्यम से बहुत कुछ दिखाया। उसके बाद ये पुल बना यहाँ पे। एक चीज़ आग्रह करेंगे इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से, जो जितने भी हमारे इनके दर्शक हैं उनको धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिथिला मैथिली में बहुत सा क्रिएटर हैं, बहुत सा यूट्यूबर हैं जो सही सवाल नहीं पूछते हैं, सही चीज़ दिखाते नहीं हैं। और ये जो आपका न्यूज़ टुडे है, यहाँ पर एकदम धरातल पे ही आपको न्यूज़ दिखाया जाता है जो सच्चाई है। प्रति वर्ष की तरह हर वर्ष जो है पूजा पंडाल में परिवर्तन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं गांव के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, सबका यहाँ कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के इतना सुंदर आयोजन होता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की सभी लोग आए हुए हैं ताकि शांतिपूर्ण जो है यहाँ पर विसर्जन हो सके। विशेष और भी यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ जी क्या कहेंगे, किस बार तैयारी क्या है? बहुत तैयारी है। 2.5 लाख का फटाखा फोड़ देंगे आप लोग? पूरा 2.5 लाख का फटाका है, उसमें बहुत पूरा भीड़ जगमग हो जाता है। कोई इसमें ये प्रशासन भी बहुत सहयोग करता है इस भसान में। एक बार आप लोग लाइव जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? रौनक कुमार झा। देखिए सभी नवयुवक सब आ गए हैं। क्या आप लोग, क्या तैयारी है विसर्जन का? सब लोग यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पूरे भव्यता के साथ मनाते हैं। सिर्फ ये त्योहार है या कुछ और? अगर मैं त्योहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, एक तो इसका वैदिक महत्व है, तो पंडित जी लोग इसके बारे में बताएंगे। मैं इसका सामाजिक सरोकार के बारे में बताता हूँ। सो पूजा जो बेसिकली होता है सामाजिक एकता को मजबूत करता है। सो प्राचीन समय से जो पूजा पद्धति बनी है, इसके पीछे लॉजिक ये था कि सारा समाज एक साथ इकट्ठा हो। बेसिकली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इससे जन्म लेती है। इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सारे एक साथ मिलकर एक समूह में एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वैदिक पाठ का वैज्ञानिक महत्व भी है। इससे आप देखेंगे ध्वनि विज्ञान की बेसिकली ये पराकाष्ठा है। और यहाँ खास बात यह है कि लोग पहले से टिकट करते हैं कि अपने गांव में पहुंचेंगे। अपने कर्म क्षेत्र से लोग अपने मातृभूमि में पहुंचते हैं, कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और यहाँ विदेशों से भी भक्त पहुंचे हैं। क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर? अपन गाम के दुर्गा पूजा के महत्व तो छै, बहुत महत्व छै। एतऽ जे छै से बचपन से आबि रहल छियै, तो एनाइ तो बहुत आवश्यक है। कतौ रही यहाँ तो आबऽ पड़त अहाँके। धार्मिक जो मान्यता छै की छै? महिषासुर के जे छै वध भेल छै। सबसे इम्पोर्टेंट बात ई छै कि एहि पूजा से खाली मतलब रोमांच नहीं रखक चाहिए। अपना सबके ई सब सीख लेबाक चाहिए कि अपना अंदर में, बाकी तो बाहर के जे हेतै से हेतै, अपना अंदर के जे छै से माता से ये आशीर्वाद लेबाक चाहिए कि जते बुराई है अपना अंदर में, ओकरा सबके सर्वनाश करथिन माता, ओकरा सबके खत्म करथिन माता। जहिया से जन्म भेला तहिया से आबि रहल छियै, तो कतौ रही अहाँ दुनिया में, पूजा तो सब ठमा होइ छै, जतऽ हिंदू छै ततऽ ई पूजा होइ छै, बट कतौ रही दुनिया में करमौली गाम के पूजा के भव्यता ही अलग छै। एक अलग वातावरण रही छै। एतऽ 1 से 1 पंडित भेला है गाम में, एखनो छथि। तो उनका संसर्ग में अयला पर, उनका सबके साथ बैसला पर, उनका सबसँ मंत्र सबके मतलब समझला पर एक अलग आनंद अबै छै। जे अहाँके कतौ अहाँ मूर्ति देख कऽ आबि जायब, प्रणाम कऽ कऽ आबि जायब, लेकिन ई जे छै से अहाँ अपना अंदर जे एक्सेप्ट करब चीज के, वो करमौलिये गाम आबि कऽ भऽ सकैया। और ये खूबसूरती है यहाँ का। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में माँ के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। प्रथम शैलपुत्री देवी की पूजा अर्चना से शुरू हुई थी। इस शैलपुत्री देवी का से लेकर के हर शक्ति स्वरूपा का अलग अलग गुण विद्यमान है। शक्ति का परिचायक है, प्रतिनिधित्व करती है शक्ति का, जिस कारण से यहाँ समस्त गांव वाले सभी यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरे जिला से लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि पूरे जिला से लोग पहुँचे हुए हैं और यह भव्यता है। करमौली गांव से अभी आप देख रहे हैं, करमौली गांव में यहाँ भक्त नम आँखों से माँ की अंतिम विदाई करेंगे और यहाँ पर सभी तैयारी चल रही है। भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं माँ का अंतिम दर्शन करने के लिए। क्या रंगोली हो गया? जी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? जी जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। रंगोली सब बहुत प्रसिद्ध है आपका? जी जी, हम लोग का ग्रुप है। रंगोली जो है पूरे जिला भर में प्रसिद्ध है। जी जी जी, हम लोग हर साल बनाते हैं। हर साल और भगवान मैया की कृपा से बहुत अच्छा बन जाता है। इस बार तो बारिश का संभावना था लेकिन नहीं हुआ। हम लोग मैया रानी से एकदम विनती की कि बारिश ना हो। पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए पूरे
सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो गया। यहाँ आप देखिए ये जो मंदिर है कितना सज धज कर तैयार था। हम आंखों से भक्त माँ को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ आशीर्वाद भी ले रहे हैं और कहते हैं देवी माँ को अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करो तो कहीं ना कहीं मन्नतें पूरा होता है। रंगोली सिर्फ ये एक सजावट की वस्तु नहीं है, ये माता की जो विदाई है, इस विदाई की सुंदरता का प्रतीक है, ये पूर्ण शक्ति का प्रतीक है, ये महाशक्ति की प्रतीक है। और ये रंगोली सब रंगों से सजा हुआ भरपूर पूर्ण परिपूर्ण सबको आनंद रखे भगवता के। दुर्गा मंदिर से लेकर के और ये विसर्जन स्थल जो पोखर है वहाँ तक ये पटाखे लगे हुए हैं और ये समझिए 1 घंटे से ऊपर ये पटाखे जलते रहेंगे। विजयादशमी का एक जो हिंदू धर्म में महत्व है वो असत्य पे सत्य का विजय है। एकदम भव्य आयोजन होता है जो कि आस पड़ोस के सब 10 गाँव के लोग आते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है करमोली का। रंगोली मतलब एकदम रंगोली तो बहुत अच्छा बनता है, प्लस दुर्गा पूजा बहुत ही बढ़िया भव्य से होता है। और ये होगा सबसे खास के युवा सब बहुत जोर शोर से भागदारी लेते हैं और सब जन दिल्ली मुंबई कलकत्ता से कहीं से भी 4-5 महीना पहले टिकट बुक करके आते हैं।